5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है। असम में वोटिंग हो चुकी है, पुडुचेरी में वोटिंग हो चुकी है और केरल में वोटिंग हो चुकी है। केरल में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, पुडुचेरी में भी कुछ नहीं है और असम में उसे हार का खतरा है। शायद इसीलिए इस बार एग्जिट पोल पर बिल्कुल रोक है। 29 तारीख के शाम 6 बजे के बाद ही एग्जिट पोल आएगा। क्यों? क्योंकि इसका असर 2 राज्यों में और पड़ता, तमिलनाडु में और बंगाल में। तमिलनाडु की बात करते हैं, पहले बंगाल आएंगे। बंगाल चुनाव पर पूरे देश की नजर है कि क्या वहां क्या होगा। दरअसल वहां 90 लाख वोट कटे हैं। वहीं यूपी में भी एसआईआर हुआ है और 2 करोड़ 5 लाख वोट कटे। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव में कि बंगाल में क्या होने वाला है और तमिलनाडु में क्या होने वाला है, असम में क्या होगा। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा पर जिस तरह से पवन खेरा ने आरोप लगाया, अब उसने कहा है कि अमेरिका में ही नहीं लंदन में भी कंपनी है। एफआईआर कर दी गई है। फिलहाल उनको 7 दिनों की स्टे मिल गई है गिरफ्तारी से तेलंगाना हाई कोर्ट से। तो पवन खेरा अब सुरक्षित है। वही सवाल है कि हेमंता बिस्वा शर्मा का क्या होगा अगर वो सत्ता से बाहर होते हैं। तो ये लड़ाई और बढ़ेगी अगर बीजेपी की वापसी होती है। ऐसे में हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, आरोप उन पर बड़ा लगा। लेकिन अब सब आपको ले चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु वही पेरियार की धरती है, अन्नादुरई की धरती है। वहां पूरा जो है वो बहुजन आंदोलन है। वहां 97% आबादी एससी और ओबीसी की है, एसटी की है। और सोचिए वहां ब्राह्मण समाज को एक भी टिकट किसी बड़ी पार्टी ने नहीं दिया है। न तो वहां बीजेपी जो 27 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ रही है, 27 सीट पर बीजेपी ने भी एक भी ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं दिया है। जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके जो खुद वो ब्राह्मण समाज से थी, उन्होंने 69% रिजर्वेशन लागू किया था। उस पार्टी ने भी एक भी ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस वहां 28 पर लड़ रही है, कांग्रेस ने भी एक भी टिकट ब्राह्मण समाज को नहीं दिया है। वहीं डीएमके की बात ही छोड़ दीजिए तो वो तो पूरी तरह से पेरियार की पार्टी है। वहां से सिर्फ पी चिदम्बरम सांसद बन के आते थे और उनके बेटा अब कार्ति चिदम्बरम है। तो वहां से ब्राह्मण समाज की राजनीति लगभग खत्म है, क्योंकि वो पेरियार की धरती है, सामाजिक न्याय का आंदोलन है और सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की बड़ी लकीर खींची जाती है। 69% रिजर्वेशन है और इसीलिए वहां डीएमके को पलड़ा जो है वो काफी भारी है। देखते हैं इस बार क्या होता है। पूरे देश की नजर डीएमके पर होगी, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। तो सोचिए सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य केरल और तमिलनाडु में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर डीएमके और एआईएडीएमके में लड़ाई है, लेकिन बीजेपी डीएमके एआईडीएमके के साथ गठबंधन में है। लेकिन सवाल है कि वहां सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस को लेकर डीएमके के साथ लगातार लोग बने हुए हैं। वहां ओबीसी एससी एसटी आबादी मिलाकर लगभग 97% वहां आबादी है। तो 90% से ज्यादा आबादी 90-95% एससी एसटी ओबीसी की आबादी है। तो वहां बिल्कुल न तो हिंदू कार्ड चल पाता है, न वहां जनरल कैटेगरी का बिल्कुल वर्चस्व नहीं है। तो वहां पूरी राजनीति जो है वो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और संविधान के पक्ष में। एक नए जो जो आए हैं स्टार हैं, वो देखते हैं कि वो कितना डेंट कर पाते हैं तमिलनाडु में डीएमके को। ये सबसे बड़ी खबर होगी। उसके बाद नजर सबकी है बंगाल पर। बंगाल में सोचिए तमिलनाडु में 234 सीटें हैं और 23 तारीख को वोटिंग होगा, 29 तारीख को नतीजे आएंगे। अब आपको ले चलते हैं बंगाल। बंगाल में 294 सीट है। वहां 23 तारीख को पहले दौर की वोटिंग होगी, 29 को दूसरे दौर की वोटिंग होगी। नतीजे वहां भी 4 मई को आएंगे। तो 5 राज्यों में नतीजे 4 मई को आएंगे। लेकिन वहां अभी से भी मामला, ये हुमायूं कबीर वाला मामला तूल पकड़ लिया है। हुमायूं कबीर के बारे में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें कहा गया कि उनको 1000 करोड़ रुपए की मदद चाहिए और वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे। उसके बाद ओवैसी साहब ने गठबंधन तोड़ लिया उससे। ओवैसी भी गठबंधन में थे हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ। ये वही हुमायूं कबीर है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो बाबरी मस्जिद बनाने का लगातार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करता है। उसकी कोशिश थी कि मुसलमान वोटों में थोड़ा फैक्टर लाया जाए, बंटवारा लाया जाए, ताकि ममता बनर्जी को रोका जा सके। लेकिन वो एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन के बाद वो एक्सपोज हो गया है और उसका बड़ा असर चुनाव पर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो पूरे देश की नजर जो है वो बंगाल चुनाव पर है। क्या बंगाल बीजेपी में फतह कर लेगी? एसआईआर वहां भी हुआ है तो मुस्लिम फैक्टर ना काम करे। अमित शाह ने कह दिया कि हम नॉर्थ पोल है और हुमायूं कबीर साउथ पोल है। सोचिए, जबकि वो बीजेपी में हुमायूं कबीर रह चुका है, बीजेपी पार्टी में रह भी चुका है। तो खैर बीजेपी के पास अपना टीवी अखबार है, इन सब मुद्दों पर बहस नहीं होती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हुमायूं कबीर को लेकर भी एक बड़ा फैक्टर है। बंगाल में ये मामला चल रहा है।
ममता बनर्जी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, उनकी कमजोर कड़ी कि लेफ्ट अलग लड़ रहा है, कांग्रेस अलग लड़ रहा है, ममता बनर्जी अलग लड़ रही हैं। लेकिन 2 बार से वो लगातार अलग लड़के भी बीजेपी को हराती रही हैं। ये बड़ा खेल है, लेकिन वहां बीजेपी सामाजिक न्याय के लिए कुछ नहीं है। ममता बनर्जी वहां अब तक जनरल के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, बीजेपी वहां सोशल जस्टिस की बात कर रही है कि हम एससी ओबीसी को आगे लाएंगे। देखते हैं वहां क्या होता है, सबसे बड़ी खबर है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, सोचिए कि क्या ममता बनर्जी सरेंडर कर देंगी। 294 सीट है। टीवी अखबार वाले भी अब बता रहे हैं कि वहां सुशांत सिन्हा ने कह दिया कि वहां ममता बनर्जी नहीं हार रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन पूरे देश की नजर है। लेकिन एसआईआर के मुद्दे की बात करें तो जहां जहां एसआईआर होता है वहां वहां बीजेपी चुनाव जीतती है। तो महाराष्ट्र में एसआईआर हुआ, बीजेपी जीती। हरियाणा में एसआईआर हुआ, बीजेपी जीती। दिल्ली में एसआईआर हुआ, बीजेपी जीती। बिहार में 60 लाख वोट कटे, बीजेपी जीती। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। तो एसआईआर जो है बीजेपी के लिए बड़ा गेम चेंजर है, लेकिन इस बार वो धारणा भी टूट सकती है। अगर केरल में नहीं जीते हैं तो भाई वो कहेंगे देखो भाई हमने एसआईआर कराया, केरल क्यों नहीं जीत गए। वो एसआईआर कराए हैं तमिलनाडु में, वहां नहीं जीते तो वहां भी कहेंगे कि देखो। तो वहां केरल और तमिलनाडु में तो कोई संभावना ही नहीं है उनकी। अगर वहां हो जाता है तो कोई मिरेकल, चमत्कार कह सकते हैं उसको। तमाम लोग कह रहे हैं कि अब बीजेपी सब जगह जीती रही है, तो कहना क्या है। तो देखते हैं तमिलनाडु केरल में क्या होता है। 4 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन बंगाल बीजेपी पूरा दमखम लगा रही, क्योंकि वहां उसकी संभावनाएं हैं। हिंदू मुस्लिम वाला बड़ा फैक्टर है। तो देखते हैं बंगाल में क्या है। एससी एसटी ओबीसी राजनीति बिल्कुल कुंद है वहां। बीजेपी एससी एसटी ओबीसी की राजनीति को बढ़ावा दे, तो बीजेपी के तर्कस में सारे तीर है। हिंदू मुस्लिम भी करती है, एससी एसटी ओबीसी भी करती है। तो तमाम खेल उसका चलता रहता है, एक साथ पैरेलल है, और इसलिए उसको रिजल्ट भी मिलता है। बीजेपी एक और काम करती है, सोशल क्रूसेडर को बहुत टिकट थमाती है। वहां उन पत्रकारों को भी टिकट दिया है जिनको ममता बनर्जी ने परेशान किया है। उन जजों को भी वो टिकट देती हैं जो हाई कोर्ट में रहते हैं। तो इस तरह से तो तमाम सोशल पॉलिटिकल क्रूसेडर को बीजेपी बंगाल में चुनाव में उतार रही है। लेकिन वहां एसआईआर में 90 लाख वोट कटे हैं, तो ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा खतरा है। वो लगातार कोशिश करती रही कि नहीं कटे। लेकिन सोचिए यूपी में क्या होगा। 400 की विधानसभा है, 403 की, वहां 2 करोड़ 5 लाख वोटर जो है वो कट गए हैं एसआईआर में। अब क्या होगा, अब मायावती जी क्या करेंगी, अखिलेश यादव क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो वहां बीजेपी और अखिलेश यादव, मायावती जी ट्रायंगुलर मुकाबला है। बीजेपी वहां गठबंधन में है, मायावती जी अकेले चुनाव लड़ती हैं। अखिलेश यादव भी देखते हैं लास्ट में, तो पिछली बार तो गठबंधन था, लेकिन इस बार गठबंधन है कि नहीं। और वहां 2 करोड़ वोट कट गए। एसआईआर में एक खास बात आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का ही वोट करता है, जो शिक्षित नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो बेघर हैं, जो जिनके पास जमीन नहीं है। तो वो सारे लोग जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। और इसको लेकर चुनाव आयोग पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। ज्ञानेश कुमार जब से चुनाव आयोग बने हैं, पिछला वाला भी रिकॉर्ड, इन पर और ज्यादा आरोप लग रहा है। वहीं एक खबर आई है कि महाराष्ट्र में ईवीएम की जांच होगी। जी हाँ, मुंबई के एक विधानसभा पर ईवीएम के मशीनों की जांच होगी। ये बड़ा आदेश मुंबई हाईकोर्ट ने दिया है, तो देश की उस पर भी नजर रहेगी। तो चुनाव एक बड़ा मुद्दा होता है, बड़ी खबर होती है। तो देखिए 5 राज्यों के चुनाव है। पुडुचेरी में चुनाव हो चुके हैं, केरल में चुनाव हो चुके हैं, असम में चुनाव हो चुके हैं। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के बीच बड़ी खींचतान है। जिस तरह से पवन खेरा ने आरोप लगाए थे कि 52,000 करोड़ रुपए उनकी कंपनी में है, बेनामी संपत्ति है, उसके बाद उन पर एफआईआर किया गया। तो असम पर भी देश की नजर रहेगी। तो आपको हम लगातार चुनाव की खबरें भी अपडेट करते रहते हैं, वो तमाम खबरें जो आपके लिए जरूरी है। वहीं 14 मई तक सरकार ने मांगा है कि हम सोशल मीडिया पर क्या कंट्रोल कर सकते हैं, गाइडलाइंस ला रही है। आप लोग जरूर जाके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि ये बिल ठीक नहीं है और सोशल मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और आप लोग बताइए कि असम में क्या होगा और क्या बंगाल में दीदी हार जाएंगी, और आखिर तमिलनाडु में ब्राह्मण समाज को टिकट क्यों नहीं मिला। आपकी राय बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।